अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बियोलॉजी चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक। कल हमने बात की थी बायोएनर्जेटिक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी रिक्वायर होती है जितने भी रिएक्शंस के लिए उसे बायोएनर्जेटिक कहा जाता है। आज मैं बताऊंगी, कल ही हमने डिस्कस किया था कि वो एनर्जी जो है उन्हें एटीपी की फॉर्म में चाहिए। अब सेल जो है, सेल की एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी। वो जो सेल है वो यूज करता है, हर सेल आपकी बॉडी के अंदर जो सेल है ना, वो एक खास किस्म की एनर्जी यूज करता है, एनर्जी करेंसी। अपने कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल एक स्पेशल एनर्जी करेंसी यूज करता है। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। क्या कहते हैं? सेल अपने रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए खास किस्म की एनर्जी करेंसी यूज करता है, उसको आप न्यूक्लियोटाइड कहोगे या एटीपी बोलोगे, ठीक है। मैन जब सेल जो है स्टोर करता है एनर्जी तो वो एटीपी बना लेता है। सबसे पहले सेल क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है और एटीपी बना लेता है। लेकिन जब सेल को एनर्जी की खुद जरूरत हो तो वो उसी एटीपी को तोड़ लेता है। ऐसे कह सकते हैं जैसे एक इंसान को जरूरत है, पहले वो सेविंग कर रहा है, ठीक है, जब उसके पास चीज आती है उसे सेव कर लेता है, उसे स्टोर कर लेता है। सेल भी एनर्जी को स्टोर कर लेता है और एटीपी बना के उसे रख लेता है। अब उसे सेल को जरूरत पड़ गई एनर्जी की, तो वो जो एटीपी उसने बनाया हुआ था उसको तोड़ेगा। जैसे ही वो ब्रेक डाउन होगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। एटीपी मॉलिक्यूल के 3 सब यूनिट है। एडेनिन, नाइट्रोजनस कंटेन बेसिस, राइबोसोम, 5 कार्बन शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप। एक साइड पे आप देख सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप है जो 3 होते हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं, इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी साइड पे एडेनिन है, एडेनिन किसे बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस को। जबकि राइबोस, राइबोस मीन 5 कार्बन शुगर। इन द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एटीपी के मॉलिक्यूल्स में जो उसके बॉन्ड होते हैं, ये जो फॉस्फेट आप ग्रुप देख रहे हैं, ये ग्रुप्स आपस में किससे कंबाइन हुए हैं? कौन सा इनके दरमियान बॉन्डिंग है? कोई भी कंपाउंड आपस में जब जुड़ता है तो उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है, ठीक है। वो जो बॉन्ड है वो कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फेट में जो बॉन्डिंग है बच्चे, उसे कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, इससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। जब इनमें से कोई एक टूटता है, वो जो 3 फॉस्फेट है उसमें से अगर एक भी ग्रुप टूटेगा तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है सेपरेट हो जाएगा। आपको वहां से क्या मिलेगी? एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी मिलेगी आपको? 37 के कैलोरीज के, किलोग्राम, किलो को कहते हैं, ठीक है, और 1 किलो में कितना होता है? 1000। तो ये 73,000 कैलोरीज मिलेगी पर मोल ऑफ एटीपी। एक एटीपी के मॉलिक्यूल से आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। और ये कब मिलेगी? जब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये टूटेगा और इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? कोवलेंट क्या है? हाई एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है बच्चे। वो टूटा है, उसमें से आपको एनर्जी मिली है। और कितनी एनर्जी मिलेगी? के क्या है? 1000, ठीक है। 73,000 कैलोरीज पर मोल एक मॉलिक्यूल एटीपी का आपको देगा। सॉरी, 7300। एटीपी की बात कर लेते हैं। एटीपी और वाटर का मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होगा तो वो एडीपी बना देगा। एटीपी क्या है? अडीनो ट्राइफॉस्फेट। जबकि एडीपी क्या है? अडीनो डाइफॉस्फेट। ट्राई, पहले वो 3 थे बच्चे, आपने पढ़ा कि 3 अडीनो ट्राई फॉस्फेट, अडीनो के 3 फॉस्फेट ग्रुप थे। अब वो टूट गया है तो अब वो कितने रह गए? डाई, डाई मीन 2। अब वो 2 रह गए हैं। तो एटीपी और वाटर के मॉलिक्यूल्स हुए, तो उसके बाद आपको एडीपी मिला है, साथ में पीआई, एनर्जी भी मिली है, ठीक है जी। पीआई जो है ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट उससे सेपरेट हुआ है और उसने आपको एनर्जी दे दी है। ऐसे ही फिर एडीपी के साथ कॉम्बिनेशन होगा, एक और अटैच हो गया, देखो
और फिर वो क्या उसे बना देगा, जब ये पी फॉस्फेट उसके साथ अटैच होगा, कंबाइन होगा, तो इसे दोबारा क्या बना देगा, एटीपी। एटीपी टूटेगा तो एडीपी बन जाएगा, टी मीन ट्राई और डी मीन डाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, जब एक ये फॉस्फेट एनर्जी की हमने बात कर ली, इन कॉमन एनर्जी रिएक्शन, एक कॉमन रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिक्वायर है, सिर्फ उसका आउटर फॉस्फेट है उसके पास ही बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वो क्या होती है, बॉन्ड को ब्रेक, जब उसके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उसमें से हाई एनर्जी रिलीज होती है। जब ऐसा होता है तो उसका एटीपी जो है वो क्या बन जाएगा, एटीपी किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एडीपी में। एटीपी अडीनो ट्राई फॉस्फेट, ट्राई मीन 3 फॉस्फेट है। जब उसमें से ब्रेक डाउन हुआ है, फॉस्फेट अलग हुआ है, एनर्जी मिली है, तो वो जो एक टूट गया उसमें से, तो अब ये कितने फॉस्फेट रह जाएंगे, 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, अडीनो डाई फॉस्फेट रह जाएगा। ठीक है, इसमें से 1 पीआई बी रिलीज होगा। एडीपी अगर मजीद टूटेगा, एटीपी टूटा तो एडीपी बन गया, अब एडीपी अगर एडीबी डीपी भी टूट गया तो क्या बन जाएगा, एएमपी। मोनो, मोनो मीन सिंगल, एक। अब उसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप रह जाएगा। तो उनका कहना है कि सेल गेट एनर्जी, सेल को एनर्जी कहां से मिलती है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है बच्चे, ऑक्सीडेशन इन विच मॉलिक्यूल लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या है, जब मॉलिक्यूल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और फूड में ऑक्सीडेशन के थ्रू सेल को एनर्जी मिलती है, ये स्टोर कर लेता है इस एनर्जी को बाय कंबाइनिंग एडीपी विद पीआई। अब दोबारा एडीपी के साथ एक और फॉस्फेट आके जुड़ गया तो वो क्या बन जाएगा, एटीपी। दोबारा से वो एटीपी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सो वी कैन समराइज, एटीपी तब बनता है जब एनर्जी रिलीज होती है, और फिर जब वो टूटता है तो एनर्जी कंज्यूम होती है। इन दिस वे एटीपी ट्रांसफर करता है एनर्जी को मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। आपकी बॉडी को, जो आपकी बॉडी में इंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं उसके लिए मेटाबॉलिज्म चाहिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन उसे कहते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन को मेटाबॉलिक। और आपको पता है मेटाबॉलिज्म क्या है, किसी रिएक्शन को बूस्ट अप करना, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना। उसकी स्पीड को फास्ट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए होगी, एटीपी में। और ये जो सेल को एनर्जी चाहिए होती है इसको आप न्यूक्लियोटाइड एटीपी कहते हैं। सेल को जब एनर्जी मिलती है वो उसे स्टोर करके एटीपी बना लेता है, लेकिन जब उसे जरूरत हो तो वो अपने एटीपी को तोड़ लेता है। एटीपी किससे बना है, 3 फॉस्फेट से, 5 राइबोस के कार्बन राइबोस से और शुगर से जिसे राइबोस कहेंगे, और एक अडीनो से। ठीक है, इतनी समझ आई है। अब उन्होंने कहा है एटीपी के मॉलिक्यूल में जब 2 फॉस्फेट जो है आपस में किस, इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग हुई हुई है बच्चे, कोवलेंट क्या है, हाई एनर्जी बॉन्ड। जब ये टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से क्या रिलीज होगा, अगर बॉन्डिंग टूट गई है तो इसमें से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी। कितनी एनर्जी मिलेगी, 7300 किलो, सॉरी कैलोरीज पर मोल। एक मॉलिक्यूल एटीपी का एक मॉलिक्यूल आपको इतनी एनर्जी देगा। और अगर एटीपी टूटी है तो वो ब्रेक डाउन हो गई है तो किस फॉर्म में आ जाएगी, अगर एटीपी भी टूट जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी तो एएमपी स्टैंड फॉर अडीनो मोनोसैकेराइड, सिंगल होगा। ठीक है, सेल को क्यों एनर्जी चाहिए, फूड की ऑक्सीडेशन के लिए। स्टोर करता है कब, बाय कंबाइनिंग एटीपी विद पीआई। क्या बना देगा, एटीपी। एटीपी क्या बनेगा, तब बनेगा जब एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और ब्रोक हो जाएगी, टूट जाएंगे ये मॉलिक्यूल तो एटीपी ट्रांसफर हो जाएगा। और ये सारा कुछ क्यों चाहिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। आज के लिए यही है।
कल हम पढ़ेंगे बाकी के रिएक्शन। अल्लाह हाफिज।